अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक आज खूबसूरत चीज़ जो आप बच्चों को, नए आने वालों को पता होनी चाहिए, कभी आपने देखा होगा स्टेट वर्सेस ABC, मतलब कोई भी नाम हो, ठीक है, या ABC बनाम वर्सेस स्टेट, ठीक है, ABC वर्सेस स्टेट। तो ये ABC तो समझ आता है, ठीक है, कोई भी शख्स होगा। यहाँ पे भी ये भी समझ आता है कि ये जो साइड होती है ये कौन सी होती है, कंप्लेनेंट साइड होती है, ठीक है। कंप्लेनेंट होता है जिसको मुस्तगीस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुस्तगीस। कंप्लेनेंट को क्या कहते हैं? मुस्तगीस। और ये जो होता है, ये अब देखो, ये कंप्लेनेंट है ना, तो कंप्लेनेंट हो सकता है स्टेट भी हो। और ये जो होता है हमेशा क्या होता है, डिफेंस होता है ना, ठीक है, या इसको हम क्या कहते हैं, अक्यूज साइड, ठीक है, मुल्ज़म। यहाँ पे भी अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे ये कंप्लेनेंट है और ये मुल्ज़म हो सकता है। लेकिन कैसे? जिससे एग्रीव्ड होते हैं उसके खिलाफ हम जाते हैं ना। सरकार बनाम ABC, ये हुआ ना, सरकार बनाम ABC, और यहाँ पे ABC बनाम सरकार। ये जिस वक्त भी याद रखिएगा, ये जिस वक्त आपका ट्रायल शुरू होता है ना, तो चालान सबमिट करवाती है सरकार। तो जो इनिशिएशन करती है प्रोसीडिंग को वो सरकार होती है, स्टेट होती है। क्या होती है? स्टेट। और जिस वक्त बेल या कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर करनी होती है इसने, तो फिर हम स्टेट के खिलाफ जाता है ये शख्स, तो इसलिए बनाम स्टेट होता है। अब आज का जो टॉपिक ये है कि व्हाट इज स्टेट, स्टेट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेट वेयर इट इज रोट और रिटन अंडर आर्टिकल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 स्टेट की डेफिनेशन बताता है। तो आज इस स्टेट की डेफिनेशन का हम पोस्टमार्टम करेंगे। क्या करेंगे? पोस्टमार्टम। वो क्या है, स्टेट किसको कहते हैं? उसने कहा अगर तो कहीं और डिफाइन किसी और तरीके से किया तो वो तो एक बात है। जैसे कि प्रोसिक्यूशन एक्ट के अंदर वो कहता है जो स्टेट के बिहाफ पे काम करेगा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट करेगा, वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है। लेकिन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट किसी न किसी स्टेट, किसी न किसी चीज़ के अंडर है, उसको बनाया गया है। जब तक ये 2006 में ये नहीं आया था प्रोसिक्यूशन एक्ट, उससे पहले आपने 492 से 495 CRPC पढ़ा है। उसके अंदर बताया गया था कोई भी बंदे को सरकारी वकील बनाया जा सकता था, कोई भी वकील साहब को सरकारी वकील बनाया जाता था। हम पढ़ रहे हैं स्टेट एक्चुअली होती क्या है, स्टेट क्या होती है। तो स्टेट कहते हैं, नंबर 1 उसने कहा एक फेडरल गवर्नमेंट। क्या? फेडरल गवर्नमेंट। नंबर 2 उसने कहा, क्या कहा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जिसको मजलिसे शूरा कहते हैं, मजलिसे शूरा। नंबर 3 उसके अंदर उसने कहा आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल। नंबर 4 उसने कहा प्रोविंशियल असेंबली, शाबाश, असेंबली कहा। और नंबर 5 एनी लोकल बॉडी, ठीक है, शाबाश। अब ये 5 जो बॉडीज बताई हैं, लोग बताए हैं जो कि इम्पावर हो, क्या हो? इम्पावर टू इम्पोज टैक्स और सेस। अगर फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जो कि आप पे टैक्स मौसूल, टैक्स की उर्दू क्या होती है? मौसूल। और सेस चुंगी, क्या? चुंगी और मौसूल आपसे लें, वो क्या होते हैं? आपके स्टेट होती है। स्टेट का मकसद ही है कि जो आपसे टैक्स लेती है वो स्टेट होगी जो
टैक्स लेगी। अब देखिए आप इसके अंदर इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, आज से बहुत आसान तरीका यह है कि आपको इनका भी पता होना चाहिए कि ये वेयर इट इज रिटन, ये लिखा कहाँ है, ठीक है। तो वो कह रहा है फेडरल गवर्नमेंट है 100 to 90 to 100, ये आर्टिकल ही है ना, ये मैंने लिखा 90 to 100। पार्लियामेंट के अंदर 3 लोग हैं, कौन कौन, प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली, सेनेट, 3 लोग, 3 बॉडीज हैं। तो प्रेसिडेंट डिफाइन 41 में है, नेशनल असेंबली 50 में है, और मजलिस शूरा 50 में है, ये 51 में है, शाबाश, और सेनेट 59 में है। ये इसको इस तरह याद कर ले, सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। क्या, फेडरल गवर्नमेंट 90 से 100 में है, मजलिस शूरा डिफाइन है 50 में, और 50 में कहता है कि एक प्रेसिडेंट होता है, एक नेशनल असेंबली होती है और एक सेनेट होती है। प्रेसिडेंट 41 में है, उससे ऑनवर्ड, ठीक है, 45, 47 वो आगे 49 तक चलता है। फिर नेशनल असेंबली 51 से ऑनवर्ड 58 तक चलती है, ठीक है, ये 49 तक है। 59 से ऑनवर्ड ये 60 सम वो आगे तक जाता है, ये सेनेट होता है, ठीक है। सेनेट की सीट्स कितनी है मैडम, 96। नेशनल असेंबली की कितनी है, 336। ये आपकी जो 25वीं अमेंडमेंट के अंदर है, ठीक है, ये यहाँ पे। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ये कहाँ डिफाइन है जी, सर ये 106 से 129 to 140 तक, 129 से 140 प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बाद जी। प्रोविंशियल असेंबली 106 to 128, ठीक है। एंड लोकल बॉडी कोई भी हो सकती है, किसी भी तरह, जब लोकल गवर्नमेंट होती है तो फिर ये लोकल बॉडीज बन जाती हैं। तो ये थी स्टेट। अब फिर इसको देख लें कि व्हाट इज स्टेट। स्टेट वो है फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नेशनल असेंबली, वो सॉरी पार्लियामेंट, आगे प्रोविंशियल असेंबली, और कोई भी बॉडी जो इम्पावर है, उसके पास पावर है किस चीज की, टू इम्पोज टैक्स और सेस, तो उसको क्या कहेंगे, स्टेट। तो ये एक डेमो था, आपको सिर्फ हमने सेक्शन, सिर्फ आर्टिकल 7 पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा। तो आर्टिकल 7 को खोलें तो बहुत सारा कुछ खुलता है, इसलिए कहता हूँ लॉ पढ़ना हो ना तो आप खोलने पे जाएं तो वो लॉ को समंदर, कूजे को समंदर में बंद किया हुआ है, ये समंदर को कूजे में बंद किया हुआ है, ठीक है। तो वो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको खोलते जाएं खोलते जाएं खोलते जाएं, खुलता जाता है, लेकिन इस तरह दिमाग भी खुलता है। तो लॉ पढ़ना हो, लॉ सीखना हो तो ये सबसे बेस्ट वे है। अभी तो बहुत सारा कुछ इसके अंदर और खुल सकता है, लेकिन इजी वे यही है पढ़ने का कि सिर्फ आपने आर्टिकल 7 पढ़ा और इतना कुछ पढ़ लिया। तो ये इस तरह पढ़ें तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। और कुछ लेक्चर किसी चीज़ों पे कोई एम्बिग्यूटी आ रही हो तो आप मेरे से किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। थैंक यू।